अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास नाज़रीन। हम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और आज एक मरतबा फिर यहां पर जो है वो इमरान खान को पेश किया गया है। इससे पहले पेशी जो हुई थी उस पर इमरान खान को जो है वो अरेस्ट किया गया था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया और आज एक मरतबा फिर इमरान खान को पेश किया गया है। ऐसा क्या सूरत हाल है, अभी तक क्या डिटेल्स आई हैं अंदर से? आज खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक मरतबा फिर गिरफ्तारी हो सकती है, रेंजर ने फिर कंट्रोल संभाला हुआ है। देखिए, पहले तो खान साहब को जो यहाँ से गिरफ़्तार करके ले गए थे और ये गले से पकड़ा हुआ था, गिरबान से पकड़ा हुआ था, आज वही लोग खान साहब को मर्सिडीज़ पे अंदर तक छोड़ने आए हैं। वैसे वो कल सुप्रीम कोर्ट में मर्सिडीज़ पे आए थे। एक तो जहाँ से लेने आए थे, फिर उसके बाद अपने हसार में अपनी हिफाजत में उन्हें लेकर वो वहाँ पे गए जहाँ पे उनकी बायोमेट्रिक होनी थी, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब की। वहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई। उसके बाद फिर उनको समझ नहीं आ रहा था, अंदर जो है वो वकला का रश इतना था, शदीद किस्म की इमरान खान साहब के हक़ में नारेबाजी की जा रही थी। पहले तो पूरा जो कमरा ये जो हाई कोर्ट का अहाता है इसमें खान साहब का चक्कर लगवाया गया और वो ऐसे था कि जैसे स्टेडियम तमाशाइयों से भरा हो और उनका हीरो जो है वो ग्राउंड में चक्कर लगा रहा हो और अपने तमाशाइयों को हाथ हिला रहा हो कि भाई मैं फिट हूँ। वो पूरा ये जो आपको अदालत की एक इमारत नज़र आ रही है हाई कोर्ट की, इसके ऊपर पूरे वकला हजरात मौजूद थे, जो हाई कोर्ट के मुलाजमीन हैं वो मौजूद थे और आवाम भी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद थी। इसकी छतों पर भी और नीचे भी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द भी जगह जगह पर जो है वो खान साहब के हक़ में नारेबाजी की जा रही थी। और ऐसा भी था, मैंने एक मंजर देखा जिसमें चंद बच्चे भी जो थे वो मौजूद थे। वो किनके थे ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने खान साहब को जो है वहाँ पे मुखातिब किया तो खान साहब रुके उनके लिए बाकायदा। हाई कोर्ट के अंदर थे, हाई कोर्ट के अंदर छतों पर मौजूद थे हाई कोर्ट के। उन्होंने जब नारेबाजी की और खान साहब को मुखातिब किया तो खान साहब बाकायदा रुके वहाँ पर और उनकी जानिब देखकर हाथ हिलाया, मुक्का लहराया उन्होंने। और मीडिया ने भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात भी किए गए, लेकिन खान साहब जो है वो खामोशी से जिस तरफ जो है वो उन्हें गाइड किया जाता रहा, डीआईजी की जानिब से वो उनके साथ थे। इसके अलावा एफसी के एहलकार भी उनके इर्द गिर्द मौजूद थे, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एहलकार भी मौजूद थे, इस्लामाबाद पुलिस भी थी और रेंजर। मैं अभी एयरवे न्यूज़ पे सुन रहा था कि खान साहब ने कहा है कि मुझे एक मरतबा फिर इस बात का खदशा है कि आज मुझे यहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा। बाबर अवान साहब ये भी गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कोई उन्होंने बात बताई है इस तरह? जी, ये बिल्कुल उनकी सहाफ़ियों से एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। जब उन्हें कोर्ट रूम नंबर 2 में ले जाया गया है, वहाँ पर उनकी सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे ऐसा खदशा मालूम होता है कि मुझे एक बार फिर जो है वो किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जो दूसरे केसेस हैं वो तोशा खाना वाला देख लें तो उसका ट्रायल अभी रोक दिया गया है। इसके अलावा जो एक नैब वाला था उसमें जो है वो ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो अब जो है वो किसी दूसरे केस में, और ये भी इतलात सामने आ रही हैं, जो एक आर्मी की अमलाक पर हमला किया गया था लाहौर के अंदर, उस केस में जो है वो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है और उसकी जो बेल होनी है वो बेसिकली यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो नहीं सकती, उसकी बेल होनी है लाहौर हाई कोर्ट से। तो अगर वहाँ से बेल नहीं होती, इस वक्त जो है एक साइड पे हम मौजूद हैं, एक तरफ वो जजिस गेट है जहाँ से पिछली बार इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ले जाया गया था, उस तरफ जो है वो पंजाब पुलिस के इस वक्त जो है वो 3 से 4 डाले मौजूद है और नफरी की तादाद यूँ आप लगा लें कि 150 से 200 की तादाद में जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो मौजूद हैं और डीआईजी जो है उस काफिले को लीड कर रहे हैं, वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। अब वो क्यों आए हुए हैं, बज़ाहिर तो यही लग रहा है क्योंकि वो सारा श्रीनगर हाईवे को भी आपको पता होना चाहिए कि बंद कर दिया गया। बिल्कुल, मैं अभी श्रीनगर हाईवे से ही आ रहा हूँ और वहाँ पर तकरीबन जो है वो दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ख़वातीन भी मौजूद थी। मतलब जो भी उनको दिखा है कि अगर ये शहरी हैं या फिर ये पीटीआई के कारकुनान हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि शहरी हैं या फिर पीटीआई के कारकुनान हैं, मतलब जाते हैं गिरफ्तार करके ले जाते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई गिरफ्तारी या ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई है? यहाँ इस साइड पे तो अभी तक नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर वैसे सुबह से चारों तरफ कंटेनर्स लगे हुए हैं, सिर्फ मीडिया पर्सनस को आने की इजाज़त दी गई है। लेकिन एक चीज़ जो वाज़िया तौर पर हुकूमत का एक जो प्लान नज़र आ रहा है वो यही है कि वो माहौल को जो है वो ठंडा नहीं करना चाह रहे। जो एक आग जल रही है वो उस पर पानी नहीं डालना चाह रहे, बल्कि पेट्रोल डालना चाह रहे। क्योंकि देखिए, कल थोड़ा सा यूँ कह लें कि आप सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आइन पर अमल दरामद करते हुए जो एक गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी थी, तो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर पैगाम भी दिया था अपने कारकुनों का कि आप किसी किस्म के वायलेंस में ना पड़ें, आप पुरसुकून रहें, क्योंकि जो पार्टी इंतखाबात चाहती है वो नहीं चाहती कि इंतशार हो, ना ही वो
इंतशार में जो है वो मुलविस होती है। लेकिन उस सब के बावजूद आप देख लें, रात को गिरफ्तारियाँ हुई, एक बार फिर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद यास्मीन राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया, और आज जो है वो कारकुनों की भी गिरफ्तारी हुई। अब बाहर जो है वो हाई कोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस का मौजूद होना, उसे ये चीज़ शो होती है कि शायद हुकूमत जो है वो मामलात को यूँ कह लें कि कंट्रोल नहीं करना, मतलब मजीद इंतशार पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि जो मैंने सूरत हाल देखी, हम पुलिस लाइन में मैं कल से कवरेज कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमने देखा कि जब कारकुनान अगर पुरअमन भी होते थे तो फिर भी पुलिस शैल मारती थी, फिर उन पर जो है वो ज़ाहिर है आगे से पथराव होता था। कल डी चौक पर भी यही सूरत हाल थी, एक कारकुनान बिल्कुल पुरअमन खड़े थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, सदाकत अब्बासी उनको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो सीधे शेल फायर किए, जिसकी वजह से फिर कारकुनान की जनब से जो है वो उन्हें पथराव हुआ है। तो आज कॉल भी दे रखी है इन्होंने श्रीनगर हाईवे पर खान साहब ने। बिल्कुल, तो खान साहब के मीडिया सेल की जानिब से जो है वो रात को कॉल दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि पूरे पाकिस्तान से कारकुनान जो हैं वो श्रीनगर हाईवे पर इकट्ठे हों और इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत से वापसी पर उनसे खिताब फरमाएंगे। मेरे ख्याल में शायद पीटीआई को लग रहा था या फिर इमरान खान साहब को लग रहा था कि मामलात जो हैं वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं और शायद समझ सीख लिया है और कानून पर जो है वो अमल दरामद होगा अब इस रियासत के अंदर। क्योंकि देखें, अब रियासत की जो एक रिट होती है वो तो चैलेंज हो चुकी थी खान साहब की गिरफ्तारी के बाद। अब पूरा इस्लामाबाद देख लें, हर रोड बंद था, हर जगह पे ट्रैफिक बंद थी, कुछ चल नहीं रहा। सिग्नल जो है वो जब से खान साहब गिरफ्तार है तकरीबन 4 दिन से जो है वो नेट नहीं चल रहा, लोगों की कॉल्स नहीं हो रही, वाईफाई जो है वो हमारी जो रियासत है उसे बामरे मजबूरी बंद करना पड़ा है ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन ना पहुँचे। अब कल जब इमरान खान साहब ने सिर्फ एक बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर, तो इमरान खान साहब के बयान से रियासत की रिट कायम हुई है। देखिए, कारकुनानों ने जश्न मनाया है, कल खुशी का इजहार किया है, और फिर आपको किसी किस्म का जलाओ घिराओ या लड़ाई झगड़े इस तरह के मामलात होते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अगर शायद एक बार फिर खान साहब को गिरफ्तारी डाली गई तो मेरे ख्याल में जो पहले रिएक्शन था वो शायद कम था, अब जो रिएक्शन आएगा वो शायद उससे बड़ा आएगा और आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब ये जो होगा रिएक्शन, ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा। श्रीनगर वे पर जो है वो अभी भी गिरफ्तारियाँ जारी हैं। इस वक्त इमरान खान जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। समात का वक्फा हुआ है क्योंकि नमाज जुमा के बाद एक मरतबा फिर समात शुरू होगी और फिर आपको बताएंगे कि क्या यहाँ से गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। खुद बैठ गए वो। जा निकाल उधर निकाल। अगर मसला वो मुझे दे दे। अमल दिखाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं कि पीएचपी के अंदर के कोर्ट हमले किए, उसके बाद सरकारी इमदाद को नुकसान पहुँचाया। सरकारी इमदाद भी हमारी हैं, इदारे भी हमारे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ ने कभी तशद्दुद की राह अपनाई हो। लेकिन एक खबर मुझे मिली है, वो पहली दफ़ा ये है कि लाहौर में कोई कायदे आज़म हाउस भी है। सच में कहता हूँ, मुझे मेरे इल्म में नहीं। और अगर वो कायदे आज़म हाउस है तो उसको खोल दें सबके लिए, वो किसी और का हाउस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। रेंजर जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती आहत अदालत में। आज फिर जो है वो रेंजर चाहिए है, क्या कहेंगे? ये अदालत की, आप भी रेंजर के हिसार में खड़े हैं, मुझे नहीं पता अदालत से इजाज़त ली गई या नहीं। थैंक यू सर।